चलिए देखते हैं कौन सी स्किल वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो गवर्नमेंट.uk वेबसाइट ने पब्लिश की है 1 दिसंबर 2020 से। जी हाँ, ये अपडेट होती रहती है रेगुलरली। ये लास्ट अपडेट हुई थी 1 दिसंबर 2020 में। Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आपका प्यार और मेरी किस्मत मुझे एक बार फिर लेकर आए इंडिया, और मैं पहुंचा जम्मू कश्मीर इंडिया में। और आज मैं दर्शन करने जा रहा हूं माता के, और मांगने जा रहा हूं कि 2021 सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे सब्सक्राइबर के लिए भी अच्छा हो। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, लेकिन आप मेरे अपने हो। मैं आप सब के लिए, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए इस टाइम जम्मू कश्मीर में बैठा हूँ और मांग रहा हूँ आपके लिए मन्नत कि 2021 आप सब के लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आए। मुझे पता है 2020 पूरे वर्ल्ड के लिए टफ था, कोविड-19 चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी है, और बहुत सारे लोग जो यूके आना चाहते हैं उनको वो कोर्स नहीं मिल पाया है और उनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड-19। मेरे साथ भी 2020 से बहुत कुछ हुआ है। मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो घर में दो फैमिली मेम्बर है उनका ऑपरेशन हुआ है, और मेरे 2 घर मैंने बिल्कुल रिनोवेट किए हैं। पर मेरे साथ 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक, मुझे आप लोग मिले हो क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मार्च 2020 से हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार किया है। ये इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं मैं करूंगा, बहुत सारे ऑल वर्ल्ड के लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। आज का टॉपिक आपने सजेस्ट किया है कि सर बताइए कि 2021 में कौन से ऐसे कोर्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। जी हाँ, हमें बताइए कि सर हम कौन सा कोर्स चूज करें ताकि आगे जाकर हमें टियर 2 जॉब मिलने में आसानी हो सके। इसके लिए आपको मेरे साथ एक स्क्रीन पर चलना पड़ेगा जो है गवर्नमेंट.uk वेबसाइट। मैंने 1000 बार कहा है, गवर्नमेंट.uk वेबसाइट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसको प्लीज बाइबल के साथ ट्रीट कीजिए और इस पर जाइए। इस पर बताया गया है कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी यूके में डिमांड है और जिनको टियर 2 जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी 2021 में। ये वीडियो मैं डेडिकेटेड करूंगा सारे मिडिल क्लास माँ के बच्चों को जो इस टाइम सोच रहे हैं वो किस तरह आगे जाकर यूके में अपनी नई जिंदगी बना सके। बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स बिफोर आई कैन शो यू इन गवर्नमेंट वेबसाइट व्हाट आर द कोर्सेज फॉर a shortage occupation list. First tip I want to give you as an elder brother in this country from last 17 or 18 years. The first thing you need to remember it, you have to make a very good CV. If your CV is not good enough, it doesn't matter even your course in shortage occupation list or not. Second thing I would like to tell you, after you make a CV, please go and make your LinkedIn profile. Nowadays everybody is so much social on LinkedIn profile. If you have a nice LinkedIn profile, nice CV, I can tell you you have done 25% where you can find a job hunting in UK. It doesn't matter कि आप इंजीनियरिंग डिग्री है, ये मैटर नहीं करता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स। अगर आपका CV अच्छा है, आपने LinkedIn प्रोफाइल बनाया, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको जॉब मिलने के 25% चांसेस हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आपका CV लिंक्डइन बन गया है आपको क्या करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट रजिस्टर होना है, जैसे indeed.co.uk है, यूके की नंबर 1 वेबसाइट है। उसके बाद आपको क्या करना है, totaljobs.com पर जाना है, CV लाइब्रेरी पर जाना है। ये सारी वेबसाइट्स जो हैं, जो मैंने खुद यूज़ की 17 साल, इवन कि मैंने टॉप एरोस्पेस और टॉप ऑटोमोटिव कंपनी में काम किया है इन सारी वेबसाइट्स पर। तो जो भी लोग यूके में रहते हैं, इवन वो ब्रिटिश में है, वो सारी इन वेबसाइट यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट जॉब। इसके अलावा जो बच्चे IT के हैं वो IT बोर्ड पर चले जाएं। जो बच्चे PhD करना चाहते टीचिंग में, वो है jobs.ac.uk। वहाँ बहुत सारी टीचिंग प्रोफेसर की जॉब्स हैं, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं टीचिंग की भी है। जो बच्चे मेडिकल के हैं उनके लिए वेबसाइट है, आपको पता है NHS की वेबसाइट, वहाँ पर जाइए। तो इन सारी वेबसाइट का मैं नीचे लिंक दूंगा, आप डरिए मत। एज ए बड़ा भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका कोर्स मैटर करता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, पर उसके अलावा मैटर करता है आपका CV लिंक्डइन, आप कितनी जॉब पर डे अप्लाई करते हो और कितनी आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो और आप कितने कॉन्फिडेंट हो। अब बात करते हैं, आप मेरे से पूछोगे सर इंटरव्यू की कैसे तैयारी करते हैं। इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर यूके में होती है, 1 घंटे की होती है, और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने 1000 बार बताया है आपको कि अगर आप यूके में स्टडी करने आते हो, उसका टियर 2 जॉब चाहते हो, तो आपको कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मैं खुद 19 साल का लड़का यहाँ पर आया था, मेरे पास 1 दिन का एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने खुद वर्क किया है टॉप यूके कंपनी जिसको हॉट पॉइंट बोलते हैं, वॉशिंग मशीन में। अगर मैंने किया तो आप लोग भी कर लोगे। उसके लिए बस आपको यही चाहिए मेरे दोस्तों, आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या आपने टीम वर्क पे काम किया। ऑफकोर्स आपने किया है, क्यों नहीं किया है। आप वेयर हाउस में काम करते हो, आप मैकडोनल्ड में काम करते हो, टीम वर्क है। एग्जांपल दे रहे हो अपने पार्ट टाइम से।
आपने कभी अंडर प्रेशर में काम किया है, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों नहीं किया? आपने किया। मैकडोनल्ड्स में आपके इतने ऑर्डर्स आते हैं, आप खड़े पैर खड़े रहते हो, आप कस्टमर सेटिस्फाइड करते हो, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप फ्लेक्सिबल? ऑफ कोर्स हम फ्लेक्सिबल हैं, हम इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, जितना हम ओवर टाइम करते हैं कोई कर ही नहीं सकता है, तो हम फ्लेक्सिबल भी हैं। तो ये 4-5 कॉम्पिटेंस बेस्ड की क्वेश्चन की तैयारी कर लो, ये इन पे क्वेश्चन पूछते हैं। और वो आपसे ये भी पूछते हैं, बताइए कि आपकी हॉबीज भी क्या है, और पहले 1 घंटे में 10 मिनट देते हैं आपको अपनी सीवी बताने में। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, पहले एक चीज लास्ट बताता हूँ, जब भी आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, कोशिश करो कि वो सारी चीज़ बताओ अपने इंटरव्यू के पहले 10 मिनट में, जो आपके एम्प्लॉयर को आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर वो चाहता है कि आपको SAP SAP आए, वो चाहता है कि आपको MRP सिस्टम आए, वो चाहता है कि आप अच्छे डाटा साइंसिस्ट हो, तो आप वो सारी चीज़ें बताइए अपने CV के 10 मिनट में। उसको एक फर्स्ट इंप्रेशन बताइए, ये सारी मैंने चीज़ें की हुई हैं जहाँ यहाँ की हुई है। आई होप मैंने आपको बता दिया है 2-3 मिनट में बड़ी क्विकली कि आपको ये सारे टिप्स समझने हैं। आपको यही डरना नहीं है कि मेरा कोर्स शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है तो मेरी लाइफ नहीं बन सकती। मेरे सब्सक्राइबर मार्केटिंग में उनको जॉब मिल गई है, इवन कि उनका कोर्स शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है। तो प्रॉमिस करो ऐसे बड़ा भाई, आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। मैं माता रानी से यही मांगूंगा, आज भी जम्मू कश्मीर में हूँ, कि आपकी मनोकामना माता रानी 2021 में पूरी करे। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कौन कौन से कोर्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। चलिए देखते हैं कौन सी स्किल वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो गवर्नमेंट.uk वेबसाइट ने पब्लिश की है 1 दिसंबर 2020 से। जी हाँ, ये अपडेट होती रहती है रेगुलरली। ये लास्ट अपडेट हुई थी 1 दिसंबर 2020 में। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है जहां पर आगे जाकर आपको यूके में Tier 2 जॉब मिलने में आसानी होती है। इसको गवर्नमेंट.uk वेबसाइट ने डिवाइड किया गया है 4 सेक्टर में। फर्स्ट इज ऑक्यूपेशन कोड, second is job type, area of the UK where there is a shortage, and annual salary which must be 80% of going rate। जो एरिया ऑफ यूके आपको पता है यूके में 4 है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। आपको फाइंड आउट करना है कहां पर इसकी डिमांड है। डज नॉट मैटर, आप यूके में बहुत इजीली मूव हो सकते हैं, इंग्लैंड से स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड से इंग्लैंड और इवन नॉर्दर्न आयरलैंड और इवन की आप वेल्स में। चलिए लेते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेशन कोर्स। उन्होंने बोला है कि ऑक्यूपेशन कोड जो आपके पास सामने है 2111, इसमें है केमिकल साइंटिस्ट ओनली जॉब्स इन द न्यूक्लियर सेक्टर, और ये स्कॉटलैंड में है और 80% ऑफ गोइंग रेट है और इसकी सैलरी बताई गई है 21,360। अब लेते हैं अगला कोड विच इज जो कि 2112 है, उसे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड बायोकेमिस्ट है, ऑल जॉब्स, और ये है चारों रीजन में। उसके बाद अगला कोर्स कौन सा है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में मेरे छोटे भाई बहनों, वो है 2113 फिजिकल साइंटिस्ट, ओनली द फॉलोइंग जॉब्स इन द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ग्राउंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट एंड जियोफिजिस्ट, और ये है चारों में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में। 80% ऑफ गोइंग रेट इज 29,200। उसके बाद लेते हैं 2113 अगेन आया है, फिजिकल साइंटिस्ट है, ओनली द फॉलोइंग जॉब्स इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जियोफिजिस्ट, जियोसाइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जियोकेमिस्ट, टेक्निकल सर्विस मैनेजर इन द डीकमिशनिंग एंड वेस्ट एरियाज ऑफ द न्यूक्लियर सेक्टर, सीनियर रिसोर्स जियोलॉजिस्ट एंड स्टाफ जियोलॉजिस्ट इन द माइनिंग सेक्टर। और ये कहां पर है? इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्थ आयरलैंड में। इसका भी 80% गोइंग रेट कौन सा है? 29,200। उसके बाद कोड दिया है गवर्नमेंट ने 2114, जहां पर सोशल्स एंड ह्यूमैनिटी साइंटिस्ट आएंगे, ओनली आर्कियोलॉजिस्ट, और ये भी है इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में, और इसका आप क्या है 80% गोइंग रेट जो है 20,720। सो गाइस प्लीज दिल खोल के लाइक कीजिए, जितना लाइक करेंगे ऐसे और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। और डरने की बात नहीं, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, मैं बताया कि बाइबल की तरह है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है और क्लिक करना है और अपनी आंखों से देखना है कौन कौन से कोर्स शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। इसके बाद 2121 सिविल इंजीनियर्स जो चारों फील्ड्स में है, सैलरी है 28,000, 80% गोइंग रेट। 2122 मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑल जॉब्स, चारों रीजन में है, सैलरी है 26,720, 80% गोइंग रेट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है 2123, चारों रीजन में है, 80% गोइंग रेट है 29,600। 212 फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, चारों रीजन में है और सैलरी 80% गोइंग रेट 27,670। और 2126 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स ऑल जॉब्स, और ये चारों रीजन में है और 80% गोइंग रेट कौन सा है? 27,280। उसके अलावा बात करेंगे 2127 प्रोडक्शन एंड प्रोसेस इंजीनियर्स ऑल जॉब्स, चारों रीजन में है, जिसकी सैलरी है वो 80% गोइंग रेट है 26,480। 2129 इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉट एल्सवेयर एस्टेब्लिश्ड, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड ऑल जॉब्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न, यह 80% गोइंग रेट जो कि 26,160। 2135 आईटी बिजनेस एनालिस्ट, आर्किटेक्ट्स एंड सिस्टम डिजाइनर्स, और ये है चारों रीजन में और इसकी जो सैलरी 80% गोइंग रेट कौन सा है? 29,280। 2136 प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल ऑल जॉब्स, चारों रीजन में, इसकी सैलरी कितनी है? 80% ऑफ गोइंग रेट 26,640। 2137
वेब डिजाइन डेवलपमेंट प्रोफेशनल ऑल जॉब्स, चारों रीजन में 80% गोइंग रेट 20,800. 2139 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड ओनली साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इसकी भी चारों रीजन में है और इसकी सैलरी कितनी है 80% ऑफ 25,440. 2216 वेटरन्स ऑल जॉब्स की सैलरी है 80% ऑफ गोइंग रेट 26,000 और ये चारों रीजन में है. 2425 एक्चुएटर्स इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस ओनली बायो इंफॉर्मेशंस एंड इंफॉर्मेशंस, इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स नॉर्दर्न, इसकी चारों में है और 80% गोइंग रेट चाहिए 26,240. आर्किटेक्टर्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स नॉर्दर्न हर एक जगह होनी चाहिए और इसकी सैलरी है 80% गोइंग रेट 28,000. 2461 क्वालिटी कंट्रोल्स एंड प्लानिंग इंजीनियर्स ऑल जॉब, चारों रीजन में है 80% गोइंग रेट 24,400. आर्टिस्ट ऑल जॉब्स, चारों रीजन में है 80% गोइंग रेट इज 16,800. डांसर्स एंड कोरियोग्राफर चारों में है 80% गोइंग रेट 23,840. म्यूजिशियंस चारों रीजन में है, कुछ कंडीशंस आपको पढ़नी पड़ेगी. 80% गोइंग रेट 22,000. 3416 आर्ट ऑफिसर्स प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑल जॉब्स, चारों रीजन में है 80% गोइंग रेट इज 24,000. ग्राफिक डिजाइनर्स ऑल जॉब्स, चारों रीजन में है और कोड है 3421 एंड 80% गोइंग रेट इज 18,800. उसके बाद आता है 5215 वेल्डिंग ट्रेड्स ओनली हाई इंटीग्रेटेड प्लाई वेल्डर्स वेयर द जॉब रिक्वायर 3 और मोर इयर्स रिलेटेड ऑन द जॉब एक्सपीरियंस. अगर कोई वेल्डर है उसको मिल सकती है जॉब यूके बहुत इजीली एज लॉन्ग सेटिस्फाइड करता है गवर्नमेंट यूके की कंडीशंस को और चारों रीजन में है और इसकी सैलरी होगी 80% 18,240. शेफ की डिमांड बहुत है चारों इंग्लैंड में, की सैलरी चाहिए 29,570 पर शेफ के लिए 4-5 कंडीशन दी गई जो आपको पढ़नी पड़ेंगी. अब बात करते हैं कौन से सॉफ्टवेयर ऑक्यूपेशंस हैं जो फॉर हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए जिनकी लिस्ट डिफरेंट बनाई गई है. डरने की बात नहीं है, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप खुद जाकर देना कौन कौन से ऑक्यूपेशन की डिमांड है यूके में हेल्थ केयर और एजुकेशन में. सबसे पहले ऊपर आता है ऑक्यूपेशन कोड 2211 जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑल जॉब्स और चारों रीजन में है. और 2212 साइकोलॉजिस्ट ऑल जॉब्स, ये चारों रीजन में है. 2217 मेडिकल रेडियोग्राफर्स ऑल जॉब्स इंक्लूडिंग रेडियोथेरेपी प्रैक्टिशनर्स टेक्नोलॉजिस्ट जो चारों रीजन में है. उसके बाद आता है 222 ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ऑल जॉब्स जो चारों रीजन में है. उसके बाद आता है जो कोर्स की सबसे डिमांड है यहाँ पर है 2223 स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट ऑल जॉब्स चारों रीजन में है. 2231 नर्सिस ऑल जॉब चारों रीजन में है. आपको बताता नर्सिस का मतलब मेल और फीमेल दोनों होता है, सिर्फ फीमेल नहीं होता, यूके मेल नर्स को भी नर्स कहा जाता है. उसके बाद आता है टीचिंग में 2314 स्कैंडिंग एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल ओनली टीचर्स इन मैथ फिजिक्स एंड साइंस, ये चारों रीजन में इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एंड मैंडेटरी. 2314 स्कैंडिंग एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल ओनली टीचर्स इन जैलिच जो स्कॉटलैंड में है. 2315 प्राइमरी एंड नर्सरी एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल ओनली जैलिक्स मीडियम टीचर्स स्कॉटलैंड में ही है. सोशल वर्कर्स ऑल जॉब 2442 जो चारों रीजन में है और 3213 पैरामेडिक्स ऑल जॉब जो चारों रीजन में है. ये सारी जॉब है जिसकी डिमांड है यूके में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम. ऑन द मीन टाइम गाइस प्लीज स्टे सेफ एंड पॉजिटिव. ये आज का टॉपिक था आपके लिए. अगर आपके मन में कोई और भी टॉपिक है प्लीज बेझिझक को बताइए मैं कौन से टॉपिक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं हूं आपका बड़ा भाई और आपकी हेल्प करूंगा जितनी हेल्प मेरे से हो रही है अपने 17 और 18 साल के पर्सनल एक्सपीरियंस से इस कंट्री में एज ए फॉर्मर स्टूडेंट्स. आप लोग के लिए और खुशखबरी है कि मेरे पाकिस्तान का वीजा लग गया है, मैं बहुत जल्दी शायद पाकिस्तान भी जाऊँ. तो जो बच्चे लाहौर से हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो मेरे से बातें करना चाहते हैं, जो मेरे कॉफी विद गैरी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगा. ऑन द मेन टाइम गाइस प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी. आप जहां रहे खुश रहे आबाद रहे और मेरे एक नए वीडियो की वेट करें. तब के लिए अलविदा दोस्तों. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे पास है नियरली 18 साल एक्सपीरियंस एज ए फॉर्मर स्टूडेंट इन दिस कंट्री एंड रिमोट कम चैनल इन योर हैंड. एंड डोंट फॉरगेट टू कम टू Instagram if you want to become my friends life over there.